Good morning, students. Today we will start a new topic that is face to face communication. ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. तो आपके पास क्या है फेस टू फेस, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा. जो आप फेस टू फेस करते हैं कम्युनिकेशन, दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन. अब इसमें आपके पास ऐसा है भी और नहीं भी कि समटाइम्स क्या है बंदा सामने हो, अदरवाइज अगर आप किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे हो तो वो भी आपका क्या है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कुछ हद तक इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. ऑल कम्युनिकेशन कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन or with the use of technological devices like cell phones. Face-to-face communication is an oral and fundamental form of communication. Here the sender and the receiver discuss and argue on the important points on the spot by directly communicating with each other. जो face to face है मतलब आमने सामने बात हो रही है. ठीक है. तो वहाँ पर आपके पास क्या है, किसी भी पॉइंट पे आप डायरेक्टली बात करोगे, आप आर्ग्यू कर सकते हो, आप अपने कोई भी जो बात है वो डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. यहाँ से आपके पास क्या है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इंटेंशंस ज़्यादा क्लियर होती हैं. आई कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बंदे को इजीली जज कर सकते हो कि वो किस वे में किसी बात को कहना चाह रहा है. Besides being verbal, face-to-face communication can also be non-verbal. ये non-verbal भी हो सकती है, where the sender can communicate messages with the receiver by using facial expressions and body language. अब वही के सामने बंदा बैठा हुआ है तो he or she can use आपका facial expressions को वो use कर सकता है. ठीक है. उसमें जरूरी नहीं है कि वो बात कह गई. लाइक अगर आपके जैसे आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं एंड आपने अपने बच्चे को कहना है, सॉरी आप लोग तो ऑलरेडी बच्चे हो तो चलो ठीक है, इसको एग्जाम्पल का दूसरी तरह कि आपने अपने छोटे भाई को कहना है कि अगर लाइक वो जो गेस्ट है उनके सामने ही खाया जा रहा है, ठीक है, तो यू वांट टू से समथिंग, तो आप उसके डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलोगे. यू विल, आप उसको थोड़ा सा क्या करोगे, हिंट दोगे, इशारे करोगे. ठीक है. तो वही चीज़ आपके पास क्या है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आपके पास आपके वर्ड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन ऑफ वॉइस सारा कुछ काम करता है. ठीक है. क्या कह रहा है उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं. फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग as it involves personal contact. Only through face to face communication the messages can be adequately delivered. Adequately मतलब सही तरह से डिलीवर किए जा सकते हैं. ठीक है. However, other mediums like telephones, telephones can be used for verbal communication, but the information cannot be conveyed properly through them as they do not involve personal contact. जो टेलीफोन के थ्रू आप बात कर रहे हो वो वर्बल कम्युनिकेशन है, बट उसमें क्या है आपके पास कि मैसेज पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उसके गेस्चर्स को जज नहीं कर सकते. फ़ोन पे कोई कैसे कह रहा है लाइक हाँ, तो आप यू कैन नॉट जज दैट. ठीक है. समटाइम्स अगर आप किसी के साथ बहुत बात करने के हैबिचुअल होते हैं तो आपको उसके बात करने के वे से पता लग जाता है कि वो किस मूड में बात कर रहा है, बट ओनली वो भी तब पॉसिबल होता है जब सामने वाला आपको शो करता है. अदरवाइज अगर सामने वाला शो ही नहीं करेगा यू कैन नॉट जज कि उसका मूड कैसा है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास जो आता है दैट इज एलिमेंट्स आते हैं. एलिमेंट्स क्या है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के? वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो, आपकी वॉइस, टोन ऑफ वॉइस एंड द बॉडी लैंग्वेज कि आपकी बॉडी कैसे बात कर रही है. ठीक है. तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ड्स के बारे में. वर्ड्स क्या है आपके पास यहाँ पर कि वर्ड्स आपको प्रॉपर यूज करने चाहिए. ठीक है. जो वर्ड जहाँ पर यूज़ होने वाला है उसको वही यूज़ करो और अदरवाइज एक ही वर्ड को आप बार बार रिपीट मत करो. यू कैन फाइंड सिनोनिम्स. और अगर आपको जैसे कोई वर्ड सही नहीं लगता, वो बहुत हार्श है या कोई बहुत वर्ड जो बहुत सॉफ्ट है, तो यू कैन ट्राई अदर वर्ड्स. ठीक है. जिससे आपका क्या है काम बन सके. अ वर्ड बीइंग अ कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज कंप्राइजेज ऑफ वन और मोर मॉर्फेम्स. क्या होता है, जो भी वर्ड होता है आपका, आपने पढ़ा है कि शब्द जो है वो छोटे छोटे उससे हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ण. ठीक है. उनसे मिलके बना है, ये हमने पढ़ा है ना. जनरली अ वर्ड कंप्राइजेस ऑफ अ स्टेम और अ रूट विद और विदाउट अफिक्सेस. एक स्टेम जो तना और रूट मतलब क्या है, रूट वर्ड. जो वर्ड्स बने वो किसी ना किसी रूट वर्ड से ही जनरेट हुए हैं ना. जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था वर्बोज, वो वर्ब से मतलब बोलना. वर्ब इज लाइक समथिंग. ठीक है. वर्ब यहाँ पे वर्ब क्रिया वाला नहीं है. ठीक है. The word formed by combining two or more stems is called a compound. जब दो और दो से ज़्यादा स्टेम्स को वर्ड्स को कंबाइन करते हो तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड. ठीक है. Similarly, the word formed by combining two or more words or segments of word is called portmanteau. आपके पास क्या है, जब वर्ड्स आप कंबाइन करके कुछ नया बनाते हो तो वो आपके पास बनता है portmanteau. ठीक है. Even if the words are allotted a lower percentage in the मेहरेबियन रूल, एक मेहरेबियन रूल था, उसमें वर्ड्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतनी प्रेफरेंस नहीं दिए, लो परसेंटेज दिए.
दे होल्ड मच इम्पॉर्टेंस एज वेरी एवरी लिसनर इंटरप्रेट्स वर्ड्स इन हिज ओन वे। जो भी आपने वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो हम उसको अपने वे में इंटरप्रेट करते हैं ना, ठीक है। हम सामने वाले ने क्या कहा वो तो बाद में जज करते हैं, पहले जो इतना हमारा दिमाग जज इंटरप्रेट कर पाता हम उस चीज को वैसे ही समझते हैं, ठीक है। The speaker is subconsciously aware of the fact that the listener might not understand everything that he is saying, as the usage and phrasing of words can exchange the meaning of messages altogether. उसने क्या बोला कि स्पीकर को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता होता है कि लिसनर जो है आपका उसको पूरी की पूरी बात, मैंने अभी जो इससे पहले भी बोला था लास्ट लेक्चर में कि 100% बात नहीं समझ आएगी तो ट्राई कि 90-95% उसको समझ में आए। The words that we choose should reflect the respect and the level of authority required in the communication. जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो वो आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, वो उतना वही मीनिंग को रिफ्लेक्ट करे जो आप कहना चाहते हो। One should understand that our words should deliver the same meaning to every kind of person, irrespective of his or knowledge base. जो हमारे वर्ड्स हैं वो सबको सेम ही नॉलेज, जो उसका पिछला बैकग्राउंड नॉलेज का क्या है कोई मैटर नहीं करता, आपने जो बात कही है उसको उसी वे में समझ आनी चाहिए, ऐसे आप वर्ड्स को यूज करो, ठीक है। ये बेसिकली बात है। एंड द एक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिटर्न वर्ड्स, क्या बोला इसने, द वैल्यू ऑफ दीज वर्ड्स सिग्निफिकेंटली rises 10 times in written communication as the readers can understand the meaning and the action required from the written words. कि जब हम रिटर्न में बोलते हैं तो वो वर्ड्स ज़्यादा क्लियरली मीनिंगफुल हो पाते हैं, हम ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाते हैं, और करेक्ट ग्रामर होती है, स्पेलिंग्स करेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज इन कम्युनिकेशन कैन वेरी फ्रॉम बीइंग वेरी एम्बिग्यूअस टू वेरी स्पेसिफिक। एम्बिग्यूटी क्या होता है, ये एम्बिगियस क्या होता है, जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग ना हो, मतलब बहुत सारी ट्रेड्स जनरेट हो सके, एक पर्टिकुलर नहीं, यहाँ पे आप कह सकते हो इसका यही मतलब होगा। तो यही बोला उसने कि वेरी करता है, मतलब चेंज हो जाता है फ्रॉम बीइंग वेरी एम्बिगियस टू वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए ही कहा गया, पर्टिकुलर जब होता है तो वो स्पेसिफिक है, मतलब इसके लिए ही है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। दे कैन ऑल्सो बी प्योरली इमेजिनेटिव, एब्स्ट्रैक्ट और समवेयर इन द मिडल। वो प्योरली इमेजिनेटिव भी हो सकते हैं, जो इमेजिनेशन में, या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं और कहीं इन बीच में भी हो सकते हैं। सर्टन एस्पेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस द फाइनल मीनिंग ऑफ द मैसेज आर टाइमिंग। क्या क्या आपका इन्फ्लुएंस करता है इस चीज को, टाइमिंग्स, ठीक है। तो हमें भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइमिंग, किस टाइम पे कोई बात कहनी चाहिए, पिच कैसी है, प्रेशर कितना दे रहे हो आप अपनी बात पे, nearby words and sentences, language features, construction of the sentence and the complete organization of the message। ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास गाइडलाइंस क्या क्या है फॉर मेंटेनिंग करेक्ट वर्ड यूसेज। क्या कि आप क्या करो, करेक्ट वर्ड यूज करो, एक वर्ड को बार बार यूज मत करो, ज़्यादा हार्श वर्ड मत यूज करो अगर आपको कोई बात नॉर्मली कहनी है तो। एंड इंडिविजुअल शुड इंस्टेंटली रेफर टू अ डिक्शनरी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पर क्या बात कहनी चाहिए तो ट्राई टू गेट वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। वेयर ही शी इज अनसर्टेन रिगार्डिंग द करेक्ट यूज ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ सेंटेंस। जब उसको क्लियर नहीं है कि कौन सा वर्ड यूज करना है तो इट्स बेटर टू रेफर अ डिक्शनरी। If any word is unfamiliar, it is advised to refer other writers and check its usage. In case there is less or poor examples in the dictionary, there are less or poor examples in the dictionary, one should try to find more information on the phrase or word. क्या है कि अगर आप किसी वर्ड से अनफेमिलियर, आपको नहीं पता उसका मतलब, ठीक है, तो ट्राई कि जो दूसरे वर्ड्स हैं, जो अदर रिटन जो आपके पास है, उसकी यूसेज चेक कर लो एक बारी कि वो कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। एन इंडिविजुअल शुड सर्च फॉर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स ऑफ वर्ड्स व्हेन द ओरिजिनल वर्ड डज नॉट सूट द सेंटेंस। क्या है, सिनोनिम्स यूज, अगर वो वर्ड नहीं सेट बैठ रहा है सिनोनिम्स यूज कर लो। एंटोनिम्स होते हैं जो उसके उल्टे, और होमोनिम्स होते हैं जिन यहाँ पर होमोनिम्स लाइक जिनकी साउंड सेम हो, जिनको प्रोनाउंसिएशन सेम हो जिनकी, लेकिन उनका मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज योर टोन ऑफ वॉइस, कि आपकी वॉइस की टोन कैसी है, ठीक है। आप कितने प्यार से बोल रहे हो, कितनी स्लो बोल रहे हो, कितनी फास्ट बोल रहे हो, कितनी हाई पिच है आपकी, कितना रुक रहे हो, कितना बीच बीच में स्टॉप ले रहे हो, ठीक है। तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन टोन ऑफ वॉइस।
अब अकॉर्डिंग टू मेहरा ब्रियन क्या है, द टोन ऑफ वॉइस इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस वर्बल फीचर्स सच एज वॉल्यूम, जो मैंने बताया वॉल्यूम, पिच, स्पीड, पेस एंड वोकल क्वालिटी। कई लोग क्या होते हैं, बोलते अच्छा है बट वो इतनी फास्ट बोल जाते हैं, ठीक है, उनका पेस बहुत ज़्यादा होता है, इससे सामने वाले को समझ ही नहीं आता है कि उसने क्या बोला। और कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं। नियरली 35 to 40% ऑफ द मैसेज इज अकाउंटेबल टू द टोन ऑफ वॉइस। ये आप कैमरा की वो आ गई है, इस वजह से 35 to 40 आई एक्चुअली में, ठीक है। It includes the speaker's level of emotions, volume used and stress made on the choice of words। कि अब जब हम कोई वर्ड बोलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, किसी वर्ड्स पे हम स्ट्रेस देते हैं कि उसका ज़्यादा मीनिंग है या ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो वर्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी वर्ड पे हम स्ट्रेस देते हैं, या हमें जब स्टॉप करना होता है तो हम उस वर्ड पे थोड़ा स्ट्रेस देंगे, रुकेंगे। Various combination of verses can be produced by altering any of these which help us to deliver information about attitudes and sentiments। हम अपनी क्या करते हैं, पिच को तेज करते हैं, स्लो करते हैं, ऑल्टर करते हैं ना बार बार। इस वजह से क्या है कि आपके जो सेंटिमेंट्स है जो आप क्लियर करना चाहते हो वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि द टोन ऑफ वॉइस रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स द मैसेजेस सब्जेक्ट एंड रीडिंग। आपकी जो टोन है वो एटीट्यूड बताती है आपका कि आप कैसे वे में उस चीज़ को कह रहे हो। द रीडर इज अफेक्टेड बाय द टोन ऑफ द मैसेज इन अ सिमिलर फैशन एज एनी लिसनर गेट्स अफेक्टेड बाय द टोन ऑफ द वॉइस ऑफ द स्पीकर इन अ डे टू डे इंटरेक्शन। जो रीडर है वो भी उतना ही अफेक्ट होता है। आप जब मैसेज लिख रहे हैं, रिटर्न में भी आपके टोन ऑफ मैसेज पता लगती है, ठीक है। जैसे हमने जो पोएम्स पढ़ी थी तो वहाँ पर आता था ना कि टोन क्या थी उसकी, ठीक है, पोइट की किस टोन में वो लिख रहा है, हार्श थी या बड़ी पोलाइट थी या ब्यूटीफुल, जैसा भी था। तो सेम आपके पास रीडर के लिए भी उतनी ही टोन ऑफ वॉइस मैटर करती है जितना आपके लिए, जो कोई सुनने वाला है उसके लिए वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है, लिसनर है अगर कोई आपका। तो टोन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ वॉइस फाउंड विद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज चेस्ट, फायरनेसेक्स, लैंड्स एक्सेट्रा रेजोनेट्स। जब आपके ये वो वॉइस बॉक्स बोलते हैं जिनको, ये हमारी ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ना, ठीक है, इनमें रेजोनेंस होती है। दिस इज वाई डिफरेंट बॉडी पोजिशन कैन अफेक्ट द टोन ऑफ वॉइस। इसीलिए हमारी बॉडी पोजिशन जो है वो अफेक्ट करती है। कभी हम ऐसे लाइक हमारी आवाज़ से निकलती है, वो ऐसा होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस पता लगता है, उसके साथ साथ आपकी टोन ऑफ वॉइस क्या होती है, चेंज होती है। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया, अ न्यूट्रल और फ्रेंडली टोन इज एडवाइज इन बिजनेस लेटर्स एंड रिपोर्ट्स। द टोन इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स द राइटर, स्पीकर एंड एवरी रीडर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। जो भी मैंने आपको बताया था, रीडर है, जो लिसनर है, वो सब इससे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ टोन्स कौन कौन सी है। द वन दैट इज लेवल यानी स्टैटिक टोन है, ठीक है, जहाँ पर आपका स्टैटिक रह रही है, मतलब फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी ज़्यादा। अनदरवाइज अदर जो है आपके पास दैट इज काइनेटिक टोन। काइनेटिक का मतलब यह समझते हो मूवमेंट से है। तो स्टैटिक टोन में क्या है, जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक हाई लेवल टोन है विच इज इंडिकेटेड बाय टाइनी वर्टिकल बार प्रेजेंट बिफोर एंड अबव द सिलेबल बीइंग रेफर्ड। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एक बार लगा हुआ है, जब मैं आपको पिक्चर भेजूंगी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दीज, हैज़, ठीक है। एक लो लेवल टोन है, जो जैसे ये आपके पास क्या होता है, जो बार है वर्टिकल प्रेजेंट बिफोर एंड बिलो द सिलेबल, ठीक है। यहाँ अबव होता है, यहाँ क्या होगा, बिलो द सिलेबस होगा। ओफन, ये देखो यहाँ बार लगा हुआ है, देन, ओके। तो आपके पास क्या हो गई, ये लो लेवल टोन हो गई, ये हाई लेवल टोन हो गई, बट ये स्टैटिक है, मतलब इसी टोन में बात हो रही है। अनदर वन दैट इज काइनेटिक टोन। काइनेटिक टोन जब मूवमेंट आ रही है, इसमें फर्स्ट है फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन होता है इंडिकेटेड बाय स्मॉल स्लांटिंग बार, स्लांटिंग वाला बार, डू, स्पीक, ठीक है। जैसे जब मैं वर्ड यूज करी डू या स्पीक, इसके बाद आपकी टोन में क्या है, फॉलिंग ऑल्ट्रेशन आने वाली है, ठीक है, चेंज आने वाला है। नेक्स्ट है राइजिंग टोन, ठीक है। दिस टोन इज इंडिकेटिंग बाय अ स्लैंटिंग बार राइजिंग लेफ्ट टू राइट इंसर्टेड बिफोर द सिलेबल बीइंग रेफर्ड। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में लेफ्ट में लगाते हो। अ हाई राइजिंग टोन इज प्रोड्यूस इफ द स्लैंटिंग बार इज प्रेजेंट ओवर। जो भी हमने पढ़ा था, ऊपर लगा हुआ है तो हाई होगी और नीचे लगा तो वो लो होगी, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है फॉलिंग राइजिंग टोन। फॉलिंग राइजिंग टोन होता है जिसमें राइज भी हो रहा है, फॉल भी हो रहा है। दिस टोन इज इंडिकेटेड बाय दिस साइन, ठीक है, आपका एक डाउनवर्ड्स एक अपवर्ड्स, जो हम लगाते हैं इंसर्टेड बिफोर एंड अबव द सिलेबल बीइंग रेफर्ड, जैसे फुलिश, ब्यूटीफुल, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस लेस और मोर एक्सप्रेस्ड
बाय द स्पीकर डिपिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ टोन्स हाई, लो और हाई फॉल। ठीक है, ये आपका यहाँ टॉपिक खत्म हो। नेक्स्ट स्टेप है आपका आपके पास दैट इज बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है आपकी जो बोलने की बात है उससे ज़्यादा 50% आपकी क्या है, बॉडी बोलती है। ठीक है, अब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपके हैंड्स की मूवमेंट्स है, आपके लेग्स की मूवमेंट है, आपका पोस्चर, आप किस में बैठे हुए हैं, ये सब के बताता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो देखो अब क्या कहते हैं मेहराबियन जी कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मोर देन हाफ ऑफ द मैसेज बीइंग सेंट, कि जो आपका 50% से ज़्यादा ही आप ये कह लो वो कौन बोलता है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहती है। मैंने आपको बताया था वर्बल जहाँ पर आपके पास लैंग्वेज यूज़ होती है एंड नॉन वर्बल जहाँ पर लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, वहाँ पे आपके गेस्चर्स, वहाँ पे आपके आइज एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपका आई कॉन्टेक्ट वो काम करता है। बॉडी लैंग्वेज रेफर्स टू नॉन वर्बल साइंस, ये आपका देखो नॉन वर्बल साइंस है दैट वी यूज इन कन्वेइंग अ मैसेज, जो हम यूज करते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। इट प्रेजेंट्स द मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको जज ही आपकी बॉडी लैंग्वेज पे किया जाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हो आप, कितने आप स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपकी ये मेंटल को भी चेक करता है, मेंटल आपकी कितनी आप हेल्दी हो उस चीज़ को लेके, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, और दूसरा आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी को भी चेक करता है। जैसे कई लोग होते हैं बड़े नर्वस टाइप से हो जाते हैं, वो अपना ऐसे ऐसे वो करते रहते हैं, ठीक है, या फिर वो हैंकी लेके जाते हैं और वो हैंकी के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लाइक गर्ल्स जो यूजुअली दुपट्टा पहनती है वो दुपट्टे के साथ कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो वो शो करता है दैट यू हैव सम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या करती है, टोटली शो करती है, मोर देन 50% इट शोज योर करेक्टर। ठीक है, कि आप कैसी बात करने वाले हो। अब देखो यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लाइक अगर कोई बॉस है, ठीक है, और वो डांट रहा है, यहाँ पर रेप्रीमेंडी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरी तरह डांटना, लेकिन उसने क्या बोला, हिज एम्प्लॉइज विदाउट शोइंग अ साइन ऑफ एंगर ऑन हिज फेस, मतलब वो डांट रहा है लेकिन उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है एंगर का। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि कई लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनका डांटने का तरीका भी इतना अच्छा होता है कि सामने वाला उसको पॉजिटिवली लेता है। ठीक है, आप किसी को बहुत मतलब नाइसली उसकी कमी बता रहे हो तो वो उस चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा और उसको ट्राई करेगा इंप्रूव करने की। लेकिन अगर जैसे कोई बॉस है, वो बहुत एरोगेंट सा है और वो बहुत गुस्से से या गाली देके उसको समझाने की ट्राई कर रहा है, सो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो वो सामने वाले को ऐसे लगेगा हाँ हमें ही बोलता रहता है समथिंग, वो नेगेटिवली उस चीज़ को पोर्ट्रे करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, बॉडी लैंग्वेज कवर्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द बॉडी लाइक अ पर्सन स्टांस, वॉकिंग स्टाइल एंड डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन, कि वो कैसे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके पास मेरे को एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि डेफिनेशंस लिखना सिखाएं, तो आप क्या है बॉडी लैंग्वेज में आप यहाँ से यहाँ तक आप बीच में से आप क्या कर सकते हो, बॉडी लैंग्वेज की डेफिनेशन कैसे बनाओगे ये आपकी चॉइस। आप मैं ये वाला स्टेटमेंट अगर लिखोगे तो दैट विल इम्प्रूव योर राइटिंग मोर, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब मार्क्स गेन कर सकते हो। क्योंकि अगर हम किसी भी राइटर की या किसी भी ऑथर की कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अदरवाइज यहाँ से आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो, इट प्रेजेंट्स यहाँ से बॉडी लैंग्वेज रेफर्स टू अ नॉन वर्बल साइन दैट वी यूज इन कन्वेइंग अ मैसेज, ये वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेस्चर्स, आई मूवमेंट, बॉडी पोस्चर्स एक्सेट्रा, ये क्या है इंटीग्रल पार्ट है इसका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या बन सकती है, ये इसकी डेफिनेशन बन सकती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है कि देखो हमने पढ़ा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और सुना है बचपन से सुना है, तो आपकी ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा या लास्ट इंप्रेशन जो होगा वो आपकी बॉडी के थ्रू होगा। ठीक है, बोलने की बात तो बाद में आती है ना, पहले आप आओगे चल के आओगे, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका फेस वो बोलता है। तो ऐसे ही हमारा भी किसी के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन रहता है और किसी का हमारे ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। और मैंने आपको जब से टॉपिक पढ़ाने स्टार्ट किए कम्युनिकेशन के, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि आपके पास क्या है कि जब भी हम जैसा हमारी परसेप्शन बन जाती है उस बंदे को लेके, अगर जो हमने इसको फर्स्ट टाइम में जज किया होता है उसका जैसा भी फर्स्ट इंप्रेशन रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आपके पास क्या है कि कैसे हम, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि आप कैसे इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। अब इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं, डूइंग द, ये इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बीच पे भी आ रहा है, एक सेकेंड। नेक्स्ट इज योर डूइंग द पावर पोज। अब डूइंग द पावर पोज में क्या है, पीपल कैन परफॉर्म अ पावर पोज बाय स्प्रेडिंग देयर आर्म्स आउट और अपवर्ड्स एंड स्टैंडिंग फॉर्मली, मतलब ऐसे पूरे से खड़े होना और ऐसे ऐसे, जब हम लोगों को थोड़ा सा
इंडिकेट करके बात करते हैं, दैट इज अ पावर पोज, जो आपको कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्टअप करता है। जब हम बात करते हैं जैसे भाइयों और बहनों करते हैं ना, मोदी जी तो अक्सर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द एनर्जी लेवल, आपकी एनर्जी से पता लगता है, कईयों की आवाज ऐसे होती है यस सर, यस मैम, तो वहां पे शो करता है कि आप में एनर्जी लेवल लो है, ठीक है। आपको आता है नहीं आता, बट यू शुड बी मच मोर एनर्जेटिक, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट येस यू शुड बी एनर्जेटिक एट दैट टाइम पे। आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हो, कुछ भी है तो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे ही पीछे खड़े रहोगे, नहीं बोलोगे, सो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग, ठीक है। डिफरेंट पर्सन फील एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स, पीपल में फील हाई एनर्जेटिक अबाउट देमसेल्व्स, मे रेट द एनर्जी लेवल्स टू द फुलेस्ट, बट अदर्स में नोट रेट द एनर्जी लेवल्स टू दैट एक्सटेंट। हो सकता है कि जो बंदा लाइक वो ऐसे बात करता हो डेली बेसिस में यस मैम, और वो एक दिन ऐसे बोले यस मैम, तो मे बी हो सकता है कि उसको लगे कि मैंने एनर्जी पुट करी है उसमें, लेकिन जो सामने वाला है लाइक किसी की अगर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है वो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कम लगेगा, ठीक है। इसीलिए जो इंडिविजुअल्स हैं इंक्रीज शुड अपने एनर्जी लेवल्स को थोड़ा, इट्स नॉट अबाउट पिच कि आप अपनी आवाज़ को वो करो, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, इट्स अबाउट शोइंग योर एनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ट्राई टू स्माइल इन टफ सिचुएशंस, ये तो सबके लिए ही है भाई, आपको रियल लाइफ में भी, नॉट ओनली इन कम्युनिकेटिंग, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपना स्माइल करते रहना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन है आपको उस चीज़ को फेस करना आना चाहिए, कभी उस चीज़ से भागना नहीं चाहिए, या कभी इमोशनल ठीक है, इमोशंस आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि आप उसको शो कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको शो भी करना है तो कभी रेयर किसी एक ऐसे एक दो बंदों के साथ जो शो करो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, अदरवाइज इट्स नॉट अ पब्लिक इशू। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन है सबके सामने तो एटलीस्ट यू शुड स्माइल ना। एक्ट एज सुपर मॉडल फॉर रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, एक्ट एज अ सुपर मॉडल लाइक आई एम द बेस्ट, ठीक है, कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सामने वाले की भी सुनो। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ भाई अब कभी सुनो ही मत, बस अपना ही अपना चलो, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। Here acting as supermodel means to stand at a particular angle like a supermodel stands on a camera, कि आप एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, जैसे आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो सही होना चाहिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द नेचुरल रिस्क ऑफ फेस टू फेस क्लैशेज। एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा वो हुआ, देखते हैं क्या है। हाँ जी, क्या है, प्रोफेशनल सिचुएशंस जो है आपकी, इन द सेम वे एज दे डू नेचुरली, पीपल शुड टॉक इन प्रोफेशनल सिचुएशन इन द सेम वे एज दे डू नेचुरली, जैसे वो नेचुरली बात करते हैं उन्हें प्रोफेशनली भी वैसा ही बात करनी चाहिए, ठीक है। दिस विल मेक देम थिंक मोर क्लियरली, फील मोर असर्टिव। यहाँ पर क्या है कि जैसे हम नेचुरल अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं वहाँ हम ओपन माइंडेड होते हैं, वहाँ हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे हैं और अगर हम थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं तो हम उस लेवल पर जाकर सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि लाइक एक्टर्स आपका थोड़ा एंगल पोस्चर अच्छे होने चाहिए और आप माइंड से पूरा मतलब ब्रॉड माइंडेड होके सोचना, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजिंग प्रॉप्स, प्रॉप्स इज लाइक अपने हैंड्स की मूवमेंट्स करो, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था भाइयों और बहनों, ठीक है, आपकी जो भी आप यूज़ कर सकते हो, आई कांटेक्ट करो उनके साथ ताकि और उनसे क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चन आंसर्स पूछो, ताकि वो लाइक क्वेश्चन आप पूछोगे दे विल रेज योर हैंड और दे विल से येस एंड येस और नो, तो उससे आपका क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा कनेक्टेड रहेगी, ठीक है, बोरिंग नहीं होगा, वो सोएगी नहीं वहाँ जाके। मेकिंग आई कांटेक्ट बना के रखो, अगर आपका आई कांटेक्ट कहीं भी खोता है तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, शो होता है कि कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में यही है, मैंने आपको बताया आई कांटेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन है जो। नेक्स्ट आपका जो है इसके बाद है एक सेकेंड देखते हैं क्या है, आई थिंक एक स्लाइड मिस हुई है शायद, या लेट मी चेक वंस। नेक्स्ट ये दो पॉइंट्स आपके मिस हुए हैं, दैट इज बॉडी मूवमेंट्स एंड यूज ऑफ हैंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट इज बॉडी का पोस्चर जो है आपका, सीधे खड़े होना, ऐसे ऐसे झुक के जो बैठते हैं लोग चेयर्स वगैरह पे, दैट विल नॉट लुक गुड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, ये जरूर सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं, अगर पुअर और नो आई टू आई कॉन्टैक्ट, कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द रिटर्न, अगर आप नीचे से देख देख के ही मतलब बोली जा रही है ये ऐसे पढ़ रहे हो, सो दैट विल नॉट गुड, ठीक है। इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन और द यूज ऑफ अ बोर्ड हैविंग द बैक टू द ऑडियंस ऑल द टाइम, आप सारा टाइम बैक करके खड़े हो, ठीक है, लाइक अगर जब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो नॉट गुड। ब्लैंकली स्टार्टिंग एट द ऑडियंस,
स्टेयरिंग एट द ऑडियंस, मतलब आप लोगों को स्टेयरिंग इज लाइक घूरना काइंड ऑफ, कि आप ब्लैंक हो, आप भूल गए और आप ऐसे देख रहे हो कि हाँ क्या। अगर आप ऑडियंस को देख रहे हो एंगेज करके रखो, उनसे पूछो समथिंग। अगर आप भूल भी गए हो तो उनको शो मत करो कि आप भूल गए हो, आप ब्लैंक हो गए हो। नोट कीपिंग द बॉडी स्टिल एंड फर्म, एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट्स, बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स भी आपके पास क्या हो गई, प्रॉब्लम करेंगी। रेस्टिंग अगेंस्ट, दीवार का सहारा मत लो कभी भी। नॉट बीइंग अवेयर ऑफ वंस नर्वस ट्रिगर्स, अगर आपको अपने जो जहाँ पे आप नर्वस होते हो, अगर आपको ट्रिगर होता है कोई पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस पॉइंट पे ट्रिगर हो रहा हूँ, उस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। बैरिकेडिंग वन सेल्फ बाय फोल्डिंग बोथ द आर्म्स, बैरिकेड करना इज लाइक रोकना, बैरिकेड्स लगे होते हैं ना सड़क पे, तो वो दैट इज रोकना, ठीक है। पुटिंग बोथ द हैंड्स इन द ट्राउजर पॉकेट कन्वेज कैजुअल अप्रोच, अगर जैसे हम पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होते हैं तो वो एक बड़े कैजुअल सा लगता है, लाइक हम वो फ्रेंड्स में खड़े हो सकते हैं। जब आप कभी ऑफिशियल उसमें हैं तो दैट विल नॉट लुक गुड, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आता है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि आप सामने बात कर रहे हो, सामने वाला साथ के साथ आपको फीडबैक दे सकता है, साथ के साथ उसको क्लियर होगा कि आपने बोला क्या था। अगर वहीं कोई आपके पास हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो वहीं पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डेवलप्स कंफर्ट लेवल। ऑब्वियसली कंफर्ट होता है जब आप सामने सामने बात करते हो, तो आप आई कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप अच्छे से बात कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज असिस्ट इन इम्प्रूविंग लॉयल्टी। अब लॉयल्टी इज आप कितने वफादार हैं, ठीक है। मेयर वर्ड्स कैन नॉट कन्वे अ मैसेज एफिशिएंटली, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकर टू ब्लेंड द वर्ड्स विद अ टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज सो दैट द लिसनर्स कैन अंडरस्टैंड द मैसेज एज इंटेंडेड बाय द स्पीकर। आप अपनी जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपरली मीनिंग को डिफाइन नहीं कर पाते एफिशिएंटली, तो उन्होंने बोला कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या टोन के थ्रू आप उनको क्लियर करो कि आप किस टोन में बोलना चाहते हो, आपकी सेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग वाइल delegating or allocating work, it is vital to practice the best effective communication means where the message can be sent effectually, that is face to face communication। आप फेस पे ही बोल रहे हो कि हाँ ये काम करना है, तो वो उस बंदे को क्लियर होगा कि ये काम करना है, ठीक है। आप अपना वर्क असाइन कर रहे हो किसी को भी, ठीक है। अदरवाइज आपका क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने सामने नहीं, उसने किसी के थ्रू कहलवाया है, तो आधा मैसेज पहुंचेगा, आधा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डेवलप्स कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है व्हेन अ पर्सन इज अप्रिशिएटिंग अदर पर्सन और आस्किंग फॉर एन अपॉलॉजी। हिज बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस ड्यू टू विच ही शी कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। तो उसने बोला कि अगर कोई बंदा जो है वो कोई माफ़ी मांगने वाला, अपॉलॉजी कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है किसी के वर्क को, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्लियर होता है कि हाँ वो एक्चुअली में सॉरी है या नहीं। ये आप लोग हमेशा आपने देखा होगा कि व्हेन वी आर सॉरी देन वी शुड बी सॉरी विद आवर बॉडी टू। आपका दिल दिमाग से आप सॉरी होने चाहिए। नेक्स्ट ये डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए नहीं सुटेबल। अब कौन कौन से हो सकते हैं, जो नर्वस होते हैं, जिनको अभी डिफिकल्टी आती है कम्युनिकेशन में, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर लार्ज ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा, लाइक 2-4 बंदे हैं तो ठीक है, फेस टू फेस बात हो रही है। जब बहुत ज़्यादा लार्ज ऑडियंस है तो एक सिर्फ अपना स्पीकर हो सकता है जो बोल रहा है, लेकिन आप मान लिया जैसे अभी जो मोदी जी वाला चल रहा है, किसानों वाला, मोदी जी आके बोल रहे हैं, ठीक है, बट जो फार्मर्स हैं, एक एक बंदा थोड़ी मोदी जी को जाके कुछ कह सकता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं ना। नॉट सुटेबल फॉर बिग कंपनीज, ऑब्वियसली बिग कंपनीज जिनकी ब्रांचेज हैं वहाँ पर अदर कंट्रीज में है, तो वहाँ पर भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है लो रिटेंशन बाय द लिसनर। लो रिटेंशन इज याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रख सकते ना, तो वो आपके पास क्या होगा, लो रिटेंशन, ठीक है। कि आपको याद नहीं रहेंगी, तो फिर मान लिया उसने बंदे ने 10 पॉइंट्स आपको कहे, 10 में से 7 याद रहेंगे या 8 याद रहेंगे, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम कि अगर वो काम नहीं रहा। तो उसने क्या बोला, स्पीक एट अ फास्ट पेस लाइक 100-200 वर्ड्स पर मिनट, क्योंकि एक जो बंदा है वो 100 से 200 वर्ड्स पर मिनट बोल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो भी आपके और टॉपिक्स रह गए हैं, या फिर एलिमेंट स्टाइल आपका, उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, मैथ्स द माइंड गेम। ओके।